वैदिक काल में गुरु शिष्यों को गणित और ज्यामिति इतने साधारण और व्यावहारिक तरीके से पढ़ाते थे कि उन्हें कभी भी उस विषय या सिद्धांत को रटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी थी और सारे शिष्य अपने दैनिक कार्य करते करते ही बड़े बड़े नियमों को सीख जाते थे। वर्तमान समय में पढ़ाई जाने वाली ज्योमेट्री में हमें आज एक भी भारतीय गणितज्ञ का नाम पढ़ने को नहीं मिलता। पाइथागोरस और यूक्लिड के सिवाय और कुछ नहीं बताया जाता हमें। क्या प्राचीन भारत में बिना किसी सीमेंट और चूने के बड़े बड़े पत्थरों को सटाकर बनाई गई इमारतें बिना ज्यामितीय ज्ञान के संभव थी? क्या इनकी मजबूती और सुंदरता ये साबित नहीं करती कि ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि प्राचीन भारतीय ज्यामितीय का कमाल है? प्राचीन काल में ज्योमेट्री को ज्यामितीय या भूमिति कहा जाता था। उस समय इसका प्रयोग अलग अलग क्षेत्रों में किया जाता था। इसका सबसे पहला उदाहरण है कल्पशास्त्र। कल्पशास्त्र में यज्ञ कुंडों के निर्माण के तरीके बताए गए हैं। ज्योमेट्री का दूसरा उपयोग हमें ज्योतिष विज्ञान में देखने को मिलता है। इसके अलावा सबसे ज्यादा इसका उपयोग वास्तुशास्त्र और शिल्प शास्त्र में किया गया है। इन सब के साथ ही श्री विद्या में भी ज्योमेट्री का उपयोग किया गया है। श्री विद्या तंत्र विद्या का एक प्रकार है। इसमें ज्योमेट्री का उपयोग करके अलग अलग प्रकार के यंत्रों का निर्माण किया जाता था। कल्पशास्त्र को दो भागों में विभाजित किया गया है। इसका पहला भाग है श्रोत सूत्र। इसमें यज्ञ अनुष्ठान में बोले जाने वाले मंत्रों की विस्तार से चर्चा की गई है। इसका दूसरा भाग है सुल्व सूत्र। सुल्व सूत्र में हमें यज्ञ कुंडों यानी कि यज्ञ वेदियों के निर्माण के भिन्न भिन्न तरीके बताए गए हैं। दरअसल सुल्व सूत्र दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है शुल्व जिसका अर्थ होता है रस्सी तथा दूसरा शब्द है सूत्र जिसका अर्थ है नियम या सिद्धांत। चूंकि प्राचीन काल में किसी भी चीज की माप के लिए रस्सी का उपयोग किया जाता था इसीलिए इसे सुल्व सूत्र कहा गया। सुल्व सूत्र के अनुसार एक अग्नि वेदी में 3 प्रकार की वेदियां होती है। पहली वृत्ताकार, दूसरी अर्धवृत्ताकार एवं तीसरी वर्गाकार। अब इन वेदियों की सबसे खास बात यह है कि इन वेदियों के आकार भले ही अलग अलग है परंतु इन तीनों का क्षेत्रफल एक समान है। क्या बिना ज्योमेट्री के ज्ञान के संभव है कि अलग अलग आकार की यज्ञ वेदियों का एक समान क्षेत्रफल रखा जा सके? भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियों को बनाने के लिए अंगुल के आधार पर रस्सी की माप ली जाती थी और फिर उस रस्सी को डंडे और कील से बांधकर वृत्त, अर्धवृत्त और इन वृत्तों के माध्यम से एक ऐसा वर्ग बनाया जाता था जिसके चारों कोण 90 डिग्री के हों, यानी कि एक उत्तम प्रकार का वर्ग। फिर बाद में इन सभी आकृतियों के माध्यम से ही यज्ञ वेदियां बनाई जाती थी। सुल्व सूत्र में अनेक ज्यामितीय आकारों को बनाने के सूत्रों के बारे में बताया गया है जैसे त्रिभुज, समलंब, चतुर्भुज, वृत्त, वर्ग, चतुष्कोण, षटकोण इत्यादि। इन सूत्रों का प्रयोग कर कई प्रकार के यज्ञ कुंडों का निर्माण छात्रों द्वारा करवाया जाता था जिससे सभी छात्र बड़ी ही आसानी से ज्यामितीय के नियमों के बारे में सीख जाते थे। आपको ये भी बता दें कि पाई कमान पश्चिमी गणितज्ञों की देन नहीं है बल्कि आज से कई साल पहले इसे हमारे देश के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने बता दिया था। उन्होंने इसका मान 3.1416 बताया था और आज भी इसी मान का उपयोग किया जाता है। इसी तरह पाइथागोरस से बहुत सालों पहले ही ऋषि बौद्धायन ने संपूर्ण त्रिभुज के विकर्ण का नियम दे दिया था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।